नमस्कार। मैं हूँ पुष्पांजलि। मैं एक योगा इंस्ट्रक्टर हूँ, साथ में मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ। आयुर्वेदा की भी नॉलेज है मुझे और 13 साल से इस फील्ड में काम कर रही हूँ। स्टार्ट करें हम। नमस्कार, मैं हूँ पुष्पांजलि, योगा एंड फिटनेस एक्सपर्ट, साथ में आयुर्वेदा डाइटिशियन हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ और काउंसलिंग भी करती हूँ। 13 साल हो गए मुझे इस फील्ड में काम करते हुए। काफी अच्छा अनुभव है और काफी नॉलेज गेन करने की कोशिश भी करी है मैंने, जितना हो पाया है, और आगे भी कर रही हूँ। क्योंकि योग हमेशा हमें हमें आगे बढ़ाने के लिए सिखाता है। आगे निरंतर प्रयास करते रहिए, जीवन में आगे बढ़िए और सेहतमंद और स्वस्थ रहिए। क्योंकि जब आप सेहतमंद रहेंगे तभी आपको लाइफ में कुछ आप अचीव कर पाओगे, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। अगर आपके पास कितना भी धन दौलत, सुखी हैं आप, लेकिन अगर आप सेहतमंद नहीं है तो आप उन सब चीजों का उपभोग नहीं कर सकते, उन सब चीजों का यूज नहीं कर पाएंगे। तो आज मैं इंटरनेशनल योगा डे है और आप सभी को बधाई देना चाहती हूँ। योग करें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, यही मेरी कामना है। और जिस पैंडेमिक सिचुएशन में हम जी रहे हैं, जिस स्थिति में हम हैं, बहुत ही कठिन है सरवाइव करना। अब समझ में आ रहा है लोगों को कि हेल्थ कितनी जरूरी है, हमारा खान पान कितना अच्छा होना चाहिए, हम जो भी चीजें कर रहे हैं वो कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में, नहीं तो सब बेकार है। तो आज कुछ चीजों पे मैं आपसे बात करूंगी और आप लोगों को कुछ चीजें बताऊंगी कि किस तरीके से अपने लाइफस्टाइल को हम बेहतर रख सकते हैं। आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका भी जवाब दूंगी आपको। मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगी कि योग है क्या चीज। योग हमारे मानसिक स्थिति को, शारीरिक स्थिति को, साथ में आध्यात्मिक स्थिति को भी संतुलित करता है। ये तीन का सम्मिश्रण, ये तीन का मिलन है योग। ये तीनों चीज अगर मिला दी जाए तो योग बनता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मानसिक और शारीरिक और आध्यात्मिक क्या है। मेंटली पीस, अगर हम मेंटली रूप से, अगर वो नहीं है, अस्थायित्व नहीं है हमारे अंदर, अगर हम बिल्कुल बैलेंस नहीं है, हम हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं, हर छोटी बात पे गुस्सा आता है, कोई भी काम ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, किसी चीज को फोकस नहीं कर पा रहे हैं, चाहे कोई भी पर्सन हो, वो वर्किंग पर्सन हो या घर में महिलाएं जो काम करती हैं या स्टूडेंट्स जो पढ़ाई करते हैं। तो आप सोचिए कि आप कितने भी खूबसूरत दिख रहे हैं, लेकिन अगर मेंटल लेवल आपका बैलेंस नहीं है तो क्या आप अपनी जिंदगी को सुचारू रूप से, सही ढंग से आप जी पाएंगे? बिल्कुल नहीं जी पाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी, ये हमारे लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा है हमारी जिंदगी में। अगर हम मेंटल पीस से हैं, अगर हम एकदम बिल्कुल बैलेंस है, आराम से काम कर रहे हैं, तो बाकी चीजें हमारी बैलेंस होती हैं। अगर आप मेंटली भी ठीक है और आध्यात्मिक रूप से भी ठीक है, फिजिकली आप गड़बड़ है, तो फिर आप क्या करोगे? कुल मिलाकर के मेरा यही कहना है कि जब तक ये तीनों बैलेंस नहीं होगा तब तक हम योग को समझेंगे नहीं और अपने लाइफ स्टाइल को नहीं समझ पाएंगे, और ढंग से हम अपनी लाइफ को बिता ही नहीं सकते। हमेशा कुछ ना कुछ परेशानियां, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी रहेगी। अब आते हैं आध्यात्मिक। आध्यात्मिक क्या है? आध्यात्मिक दैट मीन्स नॉट कि आप बहुत पूजा पाठ करते हैं या आप किसी रिलीजन को बहुत ज्यादा मानते हैं या किसी देवी देवता को बहुत वो करते हैं। आध्यात्मिक का मतलब होता है कि आप जो है कितने पॉजिटिव हैं चीजों को लेकर के। हर वक्त जो नेगेटिविटी हमारे आसपास मंडराती रहती है, हमेशा हम नेगेटिव रहते हैं हर चीज को लेकर के, ये कहाँ तक संभव है और कहाँ तक उचित है? तो अगर कोई कुछ अच्छा भी बोलता है तो उसमें एक नेगेटिव वर्ड जरूर बोल देते हैं। इससे हम खुद को जज कर सकते हैं कि हम कितने नेगेटिव हैं। अगर हमें एक गिलास पानी दिया, आधा गिलास पानी दिया जाता है, तो हम ये बोलते हैं कि हमें हाफ गिलास वाटर दिया गया है। हम ये नहीं कहते कि ये गिलास आधा भरा हुआ है। तो ये वाला अगर एटीट्यूड आ गया तो आप समझिए कि आप योगी हो गए।
यानी कि ये तीनों चीजों को बैलेंस करने की अगर किसी में क्षमता है तो वो सिर्फ योग है। योग के अलावा और किसी भी चीज में ये क्षमता नहीं है। अब बात करते हैं हम खान पान की, कि हमारा खाना पीना कैसा होना चाहिए, हम किस तरीके का लाइफस्टाइल अपनाएं कि हम हमेशा सेहतमंद रहें, कोई बीमारी ना हो हमें, और बड़े सही ढंग से हम अपनी जिंदगी को चला पाए। तो सबसे पहले आपको बताऊं कि पहले के जमाने में जिस तरीके से खान पान की व्यवस्था थी, क्योंकि हमें स्टमक को रेस्ट देना बहुत जरूरी है। आजकल हम हर थोड़े गैप पे डॉक्टर्स बोलते हैं खाने के लिए। योग में ऐसी कोई चीज नहीं कही गई है। योग में कहा गया है कि एक टाइम आपको खाना खाना चाहिए, उसके बाद आप दोपहर में हल्का फुल्का स्नैक्स लीजिए, शाम को सूर्योदय सूर्यास्त से पहले आप भोजन कर लें। यानी जैसे ही सनसेट हो रहा है 6 बजे तक आप कुछ खा लें, और फिर आपको पूरा प्रॉपर टाइम मिलता है आपके स्टमक को, आपके पाचन तंत्र को, जिससे कि वो भोजन प्रॉपर रूप से पचा सके। अगर वो पाचन सही ढंग से हो रहा है तो आपको पेट की कोई समस्या नहीं होगी, और जब पेट की समस्या नहीं होगी तो आपका ह्यूमन सिस्टम वीक नहीं होगा। लंग्स की एक्सरसाइज, क्योंकि इतने पॉल्यूटेड माहौल माहौल में हम लोग रह रहे हैं, इतना प्रदूषण है कि मैं बोलती हूँ कि हर दिन हम लोग 10 ग्राम यूरिया खाते हैं, क्योंकि आजकल साग सब्जी फल फ्रूट सारी चीजें कहीं ना कहीं एक ऐसे चीजों पे बेस्ड हो गई है, निर्भर हो गई है कि उसके बिना, खाद के बिना उत्पन्न नहीं होता है। तो आजकल आप लोग सुन रहे हैं ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब कि मिट्टी में किसी भी तरीके का सिंथेटिक चीज ना डाला जाए, जिससे कि उसके लोग उपजाऊ बनाने के लिए वो चीज कर देते हैं। वो चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि आप कितना शुद्ध और कितना सही भोजन कर रहे हैं, अपने बॉडी में क्या डाल रहे हैं। आपका शरीर है, कूड़ेदान नहीं है कि आपने कुछ भी खाया और काम चलाया। क्योंकि 20 साल तक ही हम, जब हम 20 साल तक होते हैं, 20 साल की एज तक हम, भगवान ने हमें ये ब्लेसिंग्स दी है कि हम कुछ भी खा करके रह सकते हैं, कुछ भी पचा लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही हम 21वें साल में एंट्री करते हैं, हमारी बॉडी में धीरे 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 सारी चीजों की प्रोडक्शन क्षमता कम हो जाती है, और फिर हमें खुद उसको मेंटेन करना होता है। हम बिल्कुल पौधे की तरह होते हैं। जैसे पौधे में जितना आप केयर करोगे वो उतना बड़ा होता है, तो उतने ही हमें उसको सहारा देना पड़ता है, उतना ही उसका ध्यान रखना पड़ता है। उसी तरीके से हमारा शरीर है। अगर भगवान ने हमें खूबसूरत बना करके भेजा है, सही हाथ पैर दिया है, हम बीमार तो पैदा नहीं होते। जब हम पैदा होते हैं तो बिल्कुल स्वस्थ सेहतमंद होते हैं। उसी तरीके से हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ना ही आपके पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना ही घर के किसी भी सदस्य के या किसी भी मित्र का, या आप किसी को भी जिसको आप बहुत वो करते हैं। माँ को छोड़ करके दुनिया में अगर आप जब बड़े हो गए, तो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद के लिए बनती है कि आप अपने शरीर को इतना सेहतमंद रखें कि कोई बीमारी ना हो, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप बिल्कुल सेहतमंद चुस्त दुरुस्त रहें। और आपको एक चीज और बताना चाहूंगी कि मौसम का फल, जो जब हमारा जो वेदर होता है, जैसे अभी गर्मियां हैं तो गर्मियों में आम होता है। भगवान ने लीची, भगवान ने वो आंवला क्यों नहीं बनाया, गर्मियों में आपको सेब क्यों नहीं दिया? ठंडी जगहों पे सेफ होता है। हर वेदर के अकॉर्डिंग भगवान ने उस उस तरीके की चीजें बनाई हैं हमारी बॉडी के लिए। जिस मिट्टी में हम रहते हैं, जहाँ पे जो चीज उपजाऊ होती है और जिस सीजन की चीजें होती हैं, वो खाना बहुत जरूरी होता है। आप देखेंगे कि सिर्फ आप अगर उतना आप करने लगेंगे, छू भी नहीं सकती है। खान पान का 80% रोल होता है, 80% जो है आपका डाइट का रोल है, उसके बाद जो है आपकी बाकी एक्टिविटी है। तो आपको ये चीज सबसे पहले ध्यान रखना होगा कि आप कितना सेहतमंद चीज खा रहे हैं, कितना सही तरीके से आप भोजन को ले रहे हैं, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले आप अपने खान पान का व्यवस्था दुरुस्त करिए। कोई भी फालतू चीजें ना खाइए, जंक फूड मत लीजिए। फास्ट फूड के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ, फास्ट फूड हम उसे बोलते हैं जैसे तुरंत सामने पड़ा है खा लिया। फास्ट, उसको कोई कुक नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, हम उसे हेल्दी वे में कहते हैं कि फास्ट फूड जरूर खाइए, लेकिन फास्ट फूड ये होता है। फास्ट फूड बर्गर पिज्जा वगैरह ये सारी चीजें फास्ट फूड नहीं होती। तो हेल्दी फास्ट फूड खाइए, जिससे कि आप बिल्कुल सेहतमंद रहिए। कभी कभी आप कुछ ऐसी चीजें खा सकते हैं, मैं बिल्कुल नहीं रोकती हूँ कि हाँ ठीक है, अगर हफ्ते में एक दिन कुछ मन किया तो आपका चीट डे हो गया, आप उस दिन कुछ भी खा लीजिए अपने मन का। लेकिन फिर उसके बाद बॉडी की क्लीनिंग बहुत जरूरी हो जाती है। अगर आपको लगता है कि आपने कुछ बहुत हैवी खा लिया है, तो नेक्स्ट डे आप फास्ट करिए, ज्यादा से ज्यादा लिक्विड आइटम लीजिए,
फ्रूट जूस लीजिए, साइट्रिक जूस लीजिए, साइट्रिक जूस में मौसमी का जूस हो गया, नींबू पानी ले लिया। आपको एक दिन पूरा फास्ट रहना चाहिए, वीक में एक दिन ऐसा निकालिए जिस दिन आप फास्ट रह सकते हैं, फास्ट रहिए और आपको महसूस होगा कि बॉडी आपकी बिल्कुल लाइट हो रही है। मैंने जैसा बोला कि 80% डाइट का रूल है, अगर 80% अगर आप सही ढंग से अपना खान पान रखते हैं, सही ढंग से अपना भोजन ले रहे हैं आप, तो आपको बीमारी छू भी नहीं सकती, आपका ह्यूमन सिस्टम बहुत स्ट्रांग होगा। साथ में 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट निकाले अपने एक्सरसाइज के लिए। जब आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं, योग करना स्टार्ट करते हैं, आप प्राणायाम करिए, आप थोड़ा सा मेडिटेशन करिए और थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी करिए, जिससे कि 15 से 20 मिनट लगेंगे आपको, आपका दिन का शुरुआत इतना अच्छा होगा तो बाकी दिन आपका कैसा बीतेगा आप ये खुद सोच सकते हैं कि अगर हमने दिन का शुरुआत ही बहुत अच्छा कर लिया तो बाकी के टाइम में तो हम और भी ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। इसमें मैं आपको आज कुछ थोड़ी सी स्ट्रेचिंग, थोड़ा सा ब्रीदिंग करना बताऊंगी। बाकी चीजें मैं आपको ये गाइड करूंगी कि किस इंसान के लिए क्या चीजें जरूरी है। आजकल यूट्यूब देख करके, कुछ भी देख करके आप तुरंत करना स्टार्ट कर देते हैं, तो ज्यादातर केसेस में हम देखते हैं कि उनको प्रॉब्लम होती है, कुछ ना कुछ उनको दिक्कत आ जाती है, जिससे फिर वो बिल्कुल सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर ऑलरेडी आपको बीपी की समस्या है तो आप कोई भी फास्ट प्राणायाम मत करिए, जैसे भस्त्रिका आप नहीं कर सकते, आप कपालभाति करेंगे, कपालभाति बट उसको थोड़ा स्लो करेंगे। तो एक अच्छे योगा इंस्ट्रक्टर को पकड़िए जो आपके आसपास हो, जिनको नॉलेज हो, आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, आप मुझसे भी बात कर सकते हैं और मैं आपको सही गाइड कर दूंगी कि हाँ क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बाकी नॉलेज से ही आधा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, इसलिए योग जो सरल योग है आप उसको करिए। धीरे धीरे जब आपको आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट करने लगेगी, आपको लगेगा कि नहीं अब मैं और भी चीजें आगे कर सकता हूँ, तो आप बिल्कुल उसको अप्लाई करिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको ब्रीदिंग टेक्निक सिखाने जा रही हूँ कि किस तरीके से ब्रीदिंग करते हैं, ब्रीथ करने का सही तरीका क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो आप सीधे बैठ जाइए कहीं भी, आप दीवार का टेक लेकर के बैठिए, क्योंकि आदत छूट गई है लोगों को सीधे बैठने की, वो हमेशा फोन भी इस तरीके से चलाएंगे, लैपटॉप पे भी काम कर रहे हैं, चेयर पे बैठे हैं या हम टीवी भी झुक करके देखते हैं। हम अपनी स्पाइन स्ट्रेट करके बैठना भूल गए हैं। पहले के जमाने में हमें जमीन पे बैठाया जाता था, आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे लोग योग करने के लिए जब आते हैं तो बोलते हैं कि हम तो जमीन पे बैठ ही नहीं पाएंगे। तो बड़ा आश्चर्य होता है कि जमीन से हम अटैच होना खत्म कर दिए। जब हम सीधे बैठते हैं, हमारे स्पाइन का जो नीचे टेरिबम होता है वो पृथ्वी से जुड़ता है। जब वो अर्थिंग उसका उसमें एक करंट पास होता है तो उससे हमारी बॉडी एकदम बिल्कुल रिचार्ज हो जाती है। कहीं भी आलसपना नहीं रहता है, हम सुस्त नहीं होते हैं। कितने भी घंटे अगर हम जमीन पे बैठते हैं तो कहीं ना कहीं हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट है। इसीलिए कहते हैं कि जमीन से जुड़ के रहना चाहिए। और योग हमें इन सब सारी चीजों की इम्पोर्टेंस बताता है। ये सारी चीजें क्या कितनी महत्वपूर्ण है हमारे लाइफस्टाइल में, कितना जरूरी है, ये बताता है। तो आइए चले बताते हैं कि कैसे हम सही ढंग से ब्रीदिंग करते हैं। सबसे पहले अपना राइट हैंड जो है अपने नाभि के पास रखें बहुत हल्के हाथ से, और दूसरा वाला हाथ ये ज्ञान मुद्रा है, ये हमारे पॉइंट्स हैं। इस तरीके से हाथ को बना करके आप अपने थाइस पे रखें और इनहेल करिए। जब आप इनहेल करेंगे, स्टमक आउट, exhale, stomach in. Inhale, stomach out. Exhale, stomach in. Inhale, stomach out. Exhale, stomach in. तो ये हमारा तरीका है। इसको कम से कम आप 20 बार, 25 बार, 50 बार, जितनी बार आप कर सकते हैं, जितनी बार आपका मन करे। ये हमेशा आपको फायदा पहुंचाएगा, किसी को भी ये नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि हर इंसान का सांस लेना बहुत जरूरी है, लेकिन उसका तरीका सही होना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। साथ में आपको कुछ साइड स्ट्रेचिंग, जैसे आप ऐसे बैठ गए, आपने कुछ योगा ब्लॉक्स में एक्सरसाइज के कुछ प्रॉप्स हैं हमारे पास, जैसे योगा ब्लॉक्स हो गया, रिंग हो गया, रोलर हो गया। तो आप ये ब्लॉक्स आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, मंगा सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप कुछ भी पिलो वगैरह को इस तरीके का फोल्ड करके बना लीजिए और इसको यहाँ पे हाथ रख करके दूसरा हाथ बिल्कुल स्ट्रेट कान के पास टच करके आप धीरे धीरे ऐसे नीचे की
वापस आपको स्ट्रेट होना है, दूसरी तरीके से हाथ तक करके वापस इस तरीके से आपको जाना। इस तरीके से आप 10 to 20 टाइम्स कर सकते हैं। और जितना आप करेंगे आप देखेंगे कि आपका ये साइड स्ट्रेचिंग फ्लेक्सिबल हो गया है, काफी राहत मिलती है। जितने भी इधर के फैट्स ज्यादातर फीमेल्स में या लड़कियों में भी आजकल मैं देख रही हूँ, वो बहुत जल्दी ये सारी चीजें हो रही हैं, उसमें आपको बहुत इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। यहाँ के फैट कम होने लगेंगे तो स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट होने में काफी हेल्प मिलेगा। दूसरी चीज मैं आज आपको बताने चाह रही हूँ कि जब हम ज्यादा देर तक सर झुका करके रखते हैं, कंधे हमारे बिल्कुल दुखने लगते हैं और रात में बिल्कुल गर्दन अकड़ी हुई होती है और धीरे धीरे फल्लो हंच बोलते हैं इसको। जैसे भैंस के ऊपर या आपने के ऊपर देखा होगा, उनकी हड्डियां निकली होती हैं, उसी तरीके से हम इंसानों के अंदर भी आजकल ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो इसको कैसे ठीक करें? इसको ठीक करने का सबसे बेहतर उपाय है वाई। अपने हाथ को दोनों पर करके वाई शेप में बनाएंगे, टी शेप में बनाएंगे, देन एल शेप में बनाएंगे, इस तरीके से। अब करना कैसे है इसको? जब हम वाई शेप में बना रहे हैं, अपने हाथ को दोनों ऊपर हाथ को लिया तो इसको पीछे लेके जाना है। इस तरीके से आप पीछे बिल्कुल ऐसे करेंगे, नेक बिल्कुल सीधी रहेगी। 10 to 20 टाइम्स इनहेल एक्सहेल, इस तरीके से दोनों हाथ को स्ट्रेट किया और पीछे की तरफ लेकर के जाएंगे। ऐसे आपको फील होगा कि आपका स्कैपुला दोनों पीछे की हड्डियां टच कर रही हैं। साथ में इसको आपको सर्कल बनाना है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और फिर शोल्डर रोटेट करना है आपको। अपने शोल्डर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे और झटके से रिलीज करेंगे। स्ट्रेच एंड रिलीज, स्ट्रेच एंड रिलीज। इस तरीके से आप करके अपने पीठ को रिलैक्स कर सकते हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो जो हड्डियां आपकी उभरी हुई हैं वो करेक्ट हो रही हैं, वो फ्लैट होती जाएंगी और आपकी हड्डी सही जगह पर आ जाएगी। जहाँ पे वेट बहुत ज्यादा आपने डाला है वो चीज ठीक हो जाएगी। तो ये रहा आपका सबसे सिंपल उपाय। बिल्कुल आप बैठ करके भी कर सकते हैं, कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। इसको करने के लिए आपको ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। बिस्तर पे बैठ के कर लिया, खड़े हैं खड़े होकर के कर लिया। ये दिन भर में 3-4 बार आप कर सकते हो। इससे आपको बहुत रिलैक्स और बहुत नेक में आराम मिलेगा। जितने भी लोग स्पाइन से रिलेटेड उनको प्रॉब्लम होती है, बैक से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, उनके लिए मैं अब नेक्स्ट योगा बता रही हूँ कि बैक से रिलेटेड जिनको प्रॉब्लम है उनको इजीली कैसे वो ठीक कर सकते हैं। एकदम मिनटों में कहते हैं कि आप 1 मिनट रोज करो, 2 मिनट रोज करो, 3 मिनट रोज करो, ऐसे 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 करके आप टाइमिंग बढ़ा सकते हैं। आपको मजा भी आने लगेगा और अच्छा भी लगेगा। आप अपने दोनों पैर को इस तरीके से फोल्ड करके बटरफ्लाई पोजीशन में बना लीजिए, इस तरीके से। एंड देन ये आपको बटरफ्लाई इस तरीके से आपको 25 to 35 फ्लैप करना है। जितना आप ऊपर नीचे ले जा सकते हैं आप उतना ऊपर नीचे लेकर के जाइए। इस तरीके से 50 करने के बाद आप आराम से ऐसे नीचे झुक करके अपने पाँव को टच करिए और आप देखेंगे कि इतना, अगर जो लोग इतना नहीं झुक पा रहे हैं वो ये दोनों ब्लॉक का यूज कर सकते हैं। इन दोनों ब्लॉक को हम इस तरीके से रखेंगे, इसके ऊपर अपने पाँव को रखेंगे यहाँ पर और उसके बाद हम फ्लैप करेंगे। जब हम फ्लैप करना स्टार्ट करते हैं तो फील करेंगे कि पूरी थाइज में, बैक में हर जगह स्ट्रेचिंग आ रही है। फिर ये नीचे जा करके इस तरीके से हम हेड को टच करेंगे। तो ये एक सबसे सिंपल तरीका है। आपके पास अगर ब्लॉक नहीं है तो आप पिलो यूज कर लो, आप बिल्कुल वो कर लो। और बैठे बैठे कैमल कैट पोज कैसे करते हैं वो भी मैं आपको दिखा दूं। सबसे पहले आप ऐसे बैठे, आपने दोनों घुटनों को पकड़ा और अपने पीठ को ऐसे पीछे की तरफ स्ट्रेच किया एंड देन चेस्ट आउट। इससे भी आप बैठे हैं कहीं काम कर रहे हैं, आप कभी भी बैठ करके कहीं भी कर सकते हैं। बैक को स्ट्रेच किया एंड देन रिलीज, स्ट्रेच एंड रिलीज। स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी है। बिना स्ट्रेचिंग के आप अपनी बॉडी को करेक्ट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे घुटने पे हाथ रखा, दूसरा हाथ सीधा रखा और ऐसे ट्विस्ट करके इसको इधर रखा और ट्विस्ट किया। इसी तरीके से आप जो है अपने पैर को मोड़ लीजिए, दूसरा पैर यहाँ पे इसको स्ट्रेच किया और
ये कुछ छोटे छोटे आसनास है जिनको करके आप अपने बॉडी को परफेक्ट एंड फिट रख सकते हैं। ये है हमारी स्ट्रेचिंग टेक्निक, जो कि आप करके अपने बैक पेन को, अपने स्पाइन को बिल्कुल फ्लेक्सिबल बना सकते हैं, और इससे आपको बहुत ही राहत मिलेगी। और भी कोई क्वेश्चंस हैं आपके जो आपको लगता है कि आज पूछ सकते हैं, और थोड़ा सा योगा के प्रति आप डेडिकेट हो सकते हैं, क्योंकि इसके लिए सिर्फ 14 फीट की जगह चाहिए, ज्यादा जगह की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास 14 फीट की जगह है तो आराम से आप योग कर सकते हैं और अपने आप को सेहतमंद दुरुस्त रख सकते हैं। तो ये कुछ योग आसनास थे, योग के बारे में बातें थी। बातें तो बहुत सारी हैं, योग की नॉलेज बहुत बृहद है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये। आज से नहीं, ये हमारी 5,000 साल पुरानी विधा है, जिसको आज के टाइम में लोगों ने एक्सेप्ट किया, समझा, और धीरे धीरे अब इसको फॉलो कर रहे हैं। सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया इसकी कायल हो चुकी है, क्योंकि योग में हर एक चीज का उपाय है। योग आपको अनुशासित रहना सिखाता है कि अनुशासन क्या है। हम टाइम टू टाइम अगर अपने काम को करते हैं तो हमें कोई स्ट्रेस नहीं फील होता। योग करने वाले ये महत्व को समझने लगते हैं, क्योंकि उनका इतना ज्यादा इसके प्रति वो हो जाता है, एडिक्शन हो जाता है। योग जब हम करना स्टार्ट करते हैं तो हमें बिल्कुल कोई चीज को सोचने की जरूरत नहीं होती है, वो अपने आप ही बिल्कुल वो होने लगता है। एब्डोमिनल फैट के लिए कोई आसन, बिल्कुल अगर आपका पेट ज्यादा निकल रहा है और आपको फील हो रहा है कि मेरा पेट बहुत आगे निकल रहा है और मैं इसको कैसे कंट्रोल करूं, तो सबसे पहले मैंने आपको बोला कि आपको अपने भोजन पे ध्यान रखना होगा, क्योंकि खान पान से ही पेट का संतुलन बिगड़ता है। अगर हम आवश्यकता से अधिक खाने लगते हैं और उस चीज को पचा नहीं पा रहे हैं, या बार बार खा रहे हैं, उतना वर्कआउट हमारा नहीं है, हम बिल्कुल उतना काम नहीं कर पा रहे हैं, अपनी कैलोरीज बर्न नहीं कर पा रहे हैं, तो वो सारा फैट जो है वो आपके पेट पर आकर के जमा होता है। तो आइए चलते हैं, अब नेक्स्ट हम बताते हैं कि आपको अगर अपने पेट की चर्बी कम करनी है तो सिंपल सा कौन सा योगासन करें और जिससे आपकी पेट की चर्बी बिल्कुल ठीक हो जाए। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा कैमरा शिफ्ट करूंगी ताकि आप लोगों को प्रॉपर दिखा पाऊँ। ये आपके घर में एक बॉल होगा, आप बॉल सपोर्ट से इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं, क्योंकि अगर बॉल सपोर्ट से करेंगे तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा कि किस तरीके से इसको करके हम, आप अपने दीवार पे अपने पैर को बिल्कुल इस तरीके से टिका लीजिए, हाथ आगे बिल्कुल ऐसे होना चाहिए, हाथ को आप इस तरीके से रख लीजिए और दीवार के सहारे पैर लगा करके आप धीरे धीरे अपने पहले पैर को लिफ्ट करिए ऊपर की तरफ, और ये इस तरीके से, और अपनी कमर को नीचे और ऊपर। इसको इसको करने से आपकी सिर्फ एब्डोमिनल मसल नहीं, बल्कि हर एक फैटी लिवर हो, चाहे किसी भी तरीके की आपकी स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, वो ठीक हो जाएगी। कुछ योगासन है, आप उनको नोट डाउन कर सकते हैं, जैसे नौकासन हो गया, सेतुबंध आसन हो गया। ये सारी चीजें आप करके आप अपने आप के सारे अंदर की प्रॉब्लम्स, लाइक पेट से रिलेटेड कोई भी समस्या है, आप उस पर काबू पा सकते हैं। आपको किसी भी मेडिसिन, किसी भी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा इंटरनल मसल्स जब वीक होता है तभी हम बीमारियों के शिकार होते हैं। तो आप अपने शरीर के खुद डॉक्टर हैं। योग हमें डॉक्टर बना देता है अपनी बॉडी पर, कि हमें पता है कि मैं ऐसा क्या चीज कर रहा हूँ या कर रही हूँ जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम आ रही है। नौकासन सबसे बेस्ट आसन है, जिसमें आप अपने पेट को वो कर सकते हैं। इसमें आपकी बॉडी को बोट पोज में बनाना होता है। ये भी मैं आपको एक बार शो करती हूँ कि किस तरीके से करते हैं। आप कहीं भी बैठ जाएं, इस तरीके से अपने थाइस को यहाँ पे इंटरलॉक करें और धीरे धीरे अपने पैर को उठा करके इस पोजीशन में आपको होल्ड करके रखना है। आप जितनी देर 30 काउंट तक रख सकते हैं, 60 काउंट तक रख सकते हैं। धीरे धीरे 30 सेकंड से आप इसको स्टार्ट करिए, फिर धीरे धीरे अपने हाथ को छोड़ करके उसको बैलेंस करिए। तो ये है कुछ आसनास। योग में हर तरीके के आसन हैं, जिसको अलग अलग तरीके से डिजाइन किया गया है। लगभग 84,000 आसनों को 12
आसन में कन्वर्ट किया गया है, उसको मॉडिफाई किया गया है, ताकि सिर्फ आप सूर्य नमस्कार कर लेते हैं तो आपको ट्रेडमिल पे दौड़ने की जरूरत नहीं है, आपको सरफेस पे दौड़ने की जरूरत नहीं है। बैक और नेक पेन के लिए मैंने अभी आपको बताया, इस तरीके से आपको दोनों हाथ को पीछे की तरफ ऐसे करना है, नेक को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, साथ में शोल्डर रोटेट करना है इस तरीके से, आर्म्स को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आप हाथ को पीछे ले जा करके इस तरीके से करें। इस तरीके से 25 बार ये कर लिया, 25 बार ये कर लिया, 10 टाइम्स क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज कर लिया। ये आपके उसके लिए है। फैटी लीवर, जब आपका फैटी लीवर हो जाता है तो आप उस समय कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अगर मेडिसिन से आपने उसको कंट्रोल कर लिया है फिर आप योग करना स्टार्ट करें, तभी आपको फायदा होगा। क्योंकि जब हमारा फैटी लीवर होता है तो हम अक्सर पेन में होते हैं, दर्द में होते हैं, तो दर्द में किसी भी चीज को करने के लिए हम लोग मना करते हैं। उसके बाद आप अभी मैंने जो वॉल से करके दिखाया उस आसनास को करिए, उससे आपका फैटी लिवर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और भी अगर किसी तरीके के क्वेश्चंस और आंसर क्वेश्चंस हैं आपको रिलेटेड, आपके दिमाग में कोई क्यूरियोसिटी है, आपको जिज्ञासा है जानने के लिए, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको करूँ। बिल्कुल, मेडिटेशन लाइक हमारे मस्तिष्क के लिए, हमारे ब्रेन के लिए एक दवाई है। हमारा दिमाग हमेशा चलता रहता है, जब हम रात को सोते हैं तब भी हमारा दिमाग जगा रहता है, बाकी बॉडी सो रही होती है। क्योंकि हम आज के टाइम में इतना फास्ट लाइफ जी रहे हैं, हर हर इंसान को कुछ ना कुछ समस्या, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जिससे वो लड़ रहा है। तो आपको सबसे पहले तो आदत डालनी होगी 10 मिनट से स्टार्ट करके, जितना आपके पास वक्त है घंटों तक कर सकते हो आप इसको। लेकिन योग मेडिटेशन में हम कहते हैं कि अगर आपने 30 मिनट्स कर लिया, 30 मिनट्स एक जगह पे बैठ करके जो भी दिमाग में आपके विचार आ रहे हैं उनको चलने दीजिए, उनको रोकिए मत। कोई अच्छा सा सूदिंग सा म्यूजिक लगा लीजिए, उसके बाद आप बिल्कुल बॉडी का सपोर्ट लेकर के बैठ जाइए इस तरीके से, और अपने आप को ध्यान करिए, आंख बंद रखिए, और जो भी आपके दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं आप उसको बस सोचना स्टार्ट करें कि क्या चल रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ पे मेरा फॉल्ट है और मुझे क्या चीज सही करनी है। ये ये जैसे भी आप करना स्टार्ट करेंगे, अपने लिए 10 से 15 मिनट देना स्टार्ट करेंगे, आपको धीरे धीरे आपकी बॉडी में, आपके दिमाग की स्थिति में इम्प्रूवमेंट आने लगेगा। आप चीजों को समझने लगोगे, एग्रेसिव होने के बजाय, तुरंत गुस्सा होने के बजाय आप चीजों को ध्यान से सुनोगे, उस पर अमल करोगे, फिर बोलोगे। ज्यादातर हम क्या होता है कि क्रोध में बोलना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे और भी चीजें खराब हो जाती हैं। तो जब भी गुस्सा है आप उस समय कुछ मत बोलिए, पहले आप चुपचाप से एक गिलास पानी पीजिए, अपने स्पाइन को स्ट्रेट करके बैठिए, जिससे कि हमारे ब्रेन तक ब्लड का फ्लो बहुत अच्छा हो जाए। उसके बाद आप उस पर विचार करना स्टार्ट करिए कि कहाँ पे क्या गलत है और क्या सही है, फिर आप बोलिए। देखिए उसका रिजल्ट बहुत ही बेहतर आएगा और आपकी आपकी वो चीजें आपके कंट्रोल में। ये योग का बहुत बड़ा सूत्र है, पहले देखिए, सुनिए, फिर बोलिए। तुरंत बोलना नहीं होता है, क्यों? इसकी प्रैक्टिस के लिए हमें मेडिटेशन मुद्रा में बैठना होता है। मेडिटेशन कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बस आप अपने आप को स्थिर करने की आदत डालिए। जो हर वक्त हम चंचल रहते हैं, हर चीज को सोचते हैं और जल्दी से करना और खत्म करना चाहते हैं, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मानसिक रूप से स्थिति अपनी उस स्थिति में आनी पड़ेगी। अपने आप को एक हैबिट डालना होगा कि नहीं, मुझे 15 मिनट चुपचाप से बैठ करके सुनना है, समझना है, उसके बाद बोलना है। तो सबसे पहला ये काम करना स्टार्ट करें। एक क्वेश्चन है किसी का कि उनके फादर 70 इयर्स के हो चुके हैं और उनका खाना डाइजेस्ट नहीं होता है। 70 इयर्स के पर्सन को हम बहुत डिफिकल्ट आसनास नहीं करा सकते। उनका सबसे पहले आप खान पान से ही करो। उनको अगर उनका खाना नहीं पचता है तो क्या ऐसा आप खाने में दे रहे हो जिससे कि वो डाइजेस्ट नहीं कर रहा है। कोई भी भोजन, मैं बहुत अच्छी बात बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनेगा। हमें कैसे पता चलेगा कि ये खाना हमें पच रहा है नहीं पच रहा है? इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि जब भी आप किसी चीज को खाते हो और 1 घंटे तक
1 घंटे तक आपको अनइजीनेस लगता है, आपको प्रोटीन्स आ रही हैं, डकार आ रहा है, दैट मीन्स वो खाना आपके लिए अच्छा नहीं है। या तो उस भोजन को लेना बंद करके उसको रिप्लेस करिए उस मील को, या फिर उसकी क्वांटिटी कम कर दीजिए। बहुत ज्यादा मत खाइए। अपने फादर को जितना हो सके उतना लाइट फूड खिलाइए, क्योंकि उनका पाचन तंत्र गड़बड़ है, इसलिए उनको फूड डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। जितना हल्का भोजन देंगे, जितना लिक्विड देंगे, उतना अच्छा रहेगा। साथ में उनको कपालभाति कराइए, वो स्ट्रेट बैठ जाए, क्योंकि बहुत हमने बोला कि एक उनकी एज है तो बहुत हम हार्ड एंड फास्ट चीजें नहीं करा सकते, उनको एक्सेल करना है बस बैठ करके। इस तरीके से स्टमक की पंपिंग कराइए उनको। सिर्फ एक्सेल करेंगे, वो इनहेल नहीं करेंगे, सिर्फ सांस छोड़ने पे हम ध्यान देंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप अपना हाथ यहाँ पर लगा लीजिए और स्ट्रेट फोर्सली एक्सेल करना स्टार्ट करें। इस तरीके से वो 30 टाइम से स्टार्ट करिए। एक बार 30 करा के थोड़ी देर पूरी कराइए, फिर उसके बाद आप 60 कराइए, फिर 90 कराइए। इस तरीके से आप देखिएगा कि उनको बहुत कम चीज में ही बहुत जल्द असर पड़ेगा और वो काफी अच्छा उसका रिस्पॉन्स उनको मिलने लगेगा। अस्थमा के लिए सबसे अच्छा प्राणायाम है कि आप भस्त्रिका करें, दोनों हाथ को ऊपर करके माउथ से एक्सेल करना है, आपको मुंह से ब्रेथ आउट करना है और बहुत फोर्सली करना है। इस तरीके से आप उनको 25 से 50 तक करा सकते हैं। धीरे धीरे इसको स्टार्ट करिए, आप देखेंगे कि उनकी ब्रीदिंग समस्या तीसरे दिन खत्म हो जाएगी। तीसरे दिन वो बहुत अच्छे से ब्रीदिंग करने लगेंगे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तनाव से मुक्ति पाने के लिए भी मैंने बताया कि आपको मेडिटेट करना बहुत जरूरी है, चीजों को समझना बहुत जरूरी है। जो भी समस्या है, आप एक शांत जगह पे बैठ जाएं, अच्छा सा म्यूजिक लगा लें, दोनों हाथ को बिल्कुल इस तरीके से रख लें और फिर उसके बाद इनहेल एक्सेल। जब आप इनहेल करेंगे आराम से और एक्सेल करेंगे, धीरे धीरे आपका दिमागी संतुलन जो है वो बैलेंस होगा और आपको पता चलेगा कि हाँ क्या हो रहा है। किस तरीके से उस चीज पे हमें काबू पाना है, एग्रेसिव नहीं होना है। सबसे पहले शांत बैठने की आदत डालिए, मेडिटेशन मुद्रा में बैठने की आदत डालिए। मेडिटेशन मुद्रा में इसी तरीके से हम बैठते हैं, आगे फांसी मार करके जमीन पे भी बैठ सकते हैं। अगर आप जमीन पे नहीं बैठ सकते तो आप किसी चेयर पे बैठ जाइए और कोशिश करिए कि उस टाइम आपके आसपास कोई ना हो, बिल्कुल एकांत सा माहौल हो, ताकि आप अपनी समस्याओं के बारे में सोच सके और जैसे ही आप सोचना स्टार्ट करेंगे उसका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। नी जॉइंट्स के लिए सबसे अच्छा योगा है कि आप अपने पैर को बिल्कुल ऐसे सीधा रखें इस तरीके से और दोनों अपनी मुट्ठियों को अपने पैर के नीचे दबा लीजिए और नीज को प्रेस करिए इस तरीके से। आप 20 आप टॉवेल भी वो करके रख सकते हैं, बट हम हथेलियों को मुट्ठी की तरह बना लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे घुटने के नीचे जस्ट लगाते हैं और इस तरीके से घुटने को प्रेस करना है ताकि आपकी मुट्ठियां दबे। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके नी जॉइंट्स बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये सबसे बेस्ट उपाय है। किसी भी दवाई का तोड़ है ये। कोई भी दवा अगर आप खाएंगे या कुछ भी करेंगे, नी जॉइंट्स के लिए आपको एक्सरसाइज ही करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके से आप अपने नीज को प्रेस करोगे 20 टाइम्स 25 टाइम्स और धीरे धीरे फिर आप नीचे टॉवल रख लीजिए, रोल बना करके उसको नीचे रखने के बाद बस आप अपने घुटने को पकड़िए और इस तरीके से आप प्रेस करना स्टार्ट करिए। ये इसके बाद आपकी नी स्ट्रेंथिंग हो जाएगी और नीज की प्रॉब्लम से आपको मुक्ति मिल जाएगी। बिल्कुल सर, आपका जो प्रॉब्लम है, आपको वीकनेस बहुत ज्यादा है, आपकी बॉडी की इम्यून सिस्टम बहुत वीक है, इसलिए आप जो है बॉडी पेन से और ब्रीदिंग में आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो सूर्य नमस्कार आप लिख लीजिए। सूर्य नमस्कार एक प्रक्रिया है जिसको करने से आपको ये प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। सर दर्द के लिए भी आप जो है सबसे पहले तो आप अपना ये चेक करिए कि कहीं आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में तो नहीं है। स्ट्रेस का कारण क्या है? मेडिटेट करना स्टार्ट करिए, जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से मेडिटेशन करते हैं। शांत रहना सीखिए, ठंडा पानी पीजिए और अपनी स्पाइन को बिल्कुल स्ट्रेट करके अच्छे से इनहेल एक्सेल करिए। आप भ्रामरी कर सकते हैं। दोनों आपका हमारा थम्स जो है इनकी टिप को आपने क्लोज किया
इनहेल किया, एक्सहेल किया, और उसके बाद दोनों दांतों को इस तरीके से वो करेंगे और बी हमिंग की आवाज निकालेंगे मुंह बंद करके। इस तरीके से आप 3 से 4 बार करिए, आपका सर दर्द भी ठीक हो जाएगा, साथ में आपको बहुत ही मेंटल पीस मिलेगा और आप बिल्कुल स्ट्रेस आउट हो जाएंगे। डेली लाइफ में आप सबसे पहले प्राणायाम से स्टार्ट करें, जैसे कि मैंने अभी आपको प्राणायाम शो किया, प्राणायाम करें, कपालभाति करें, अनुलोम विलोम करें, भ्रामरी जो कि अभी मैंने ये कान बंद करके किया है, ये भ्रामरी 3 प्राणायाम। उसके साथ आप थोड़े बहुत स्ट्रेचिंग, साइड वाली स्ट्रेचिंग जो मैंने अभी इस तरीके से करके बताई है, साथ में आपको सूर्य नमस्कार करना स्टार्ट करिए। सन सैल्यूटेशन बहुत आपको रिलीफ पहुंचाएगा इसमें। पूरी बॉडी की हेड टू टो एक्सरसाइज है। और कुछ आसनास हैं, जैसे नौकासन हो गया, सेतुबंद आसन हो गया, धनुरासन हो गया, ये सब आसनास करके आप अपने आप को सेहतमंद दुरुस्त रख सकते हैं सिर्फ 20 मिनट्स में। 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगता है इसको करने में। ये जितने भी योगा के नाम लिए मैंने और जो मैंने डेमोस्ट्रेट करके आपको दिखाया है, ये सब वर्क फ्रॉम होम, क्योंकि ये घर में आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। आप सुबह उठते हैं तो सुबह कर लें, अगर आप शाम को कर सकते हैं तो शाम को करिए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप जो है खाली पेट आपका 4 घंटे होना चाहिए, यानी अगर आपने कुछ लाइट खाया है उसके बाद अगर आप योगासन कर रहे हैं तो आपको लाभप्रद होगा, आपको बेनिफिट दे करके जाएगा। गैस प्रॉब्लम और एसिडिटी के लिए सबसे अच्छा प्राणायाम है नौकासन। अगर सबसे अच्छा आसन है नौकासन, जो कि अभी मैंने आपको करके दिखाया कि दोनों पैर को ऊपर करके चेस्ट को बिल्कुल बोट पोज में, अपनी बॉडी को बोट पोज में इस तरीके से बनाना है। मैं एक बार फिर आपको दिखा देती हूँ। ये अगर आपने लगातार इसको 7-8 दिन कर लिया तो आपको इसका बेनिफिट दिखेगा। इस तरीके से आप बैठ जाइए और दोनों पैर को धीरे धीरे उठाने की कोशिश करिए। आप अगर ऐसे डायरेक्ट नहीं उठा पा रहे हैं तो यहाँ पर मैंने अपने हाथ को इंटरलॉक किया है और दोनों पाँव को इस तरीके से उठा करके आपको पूरा स्ट्रेच जो है अपनी नाभि पे देना है। और इस तरीके से आप बिल्कुल धीरे धीरे अपने पैर को सीधा करिए। पूरा जोर जो है आपके नाभि पे होना चाहिए। आप सीधे लेट जाएं और दोनों पैरों को उठाएं और थोड़ी देर तक होल्ड करके रखें। आपको पूरा पेट पे प्रेशर होना चाहिए। और सुबह उठिए तो सबसे पहले 1 चम्मच मेथी दाना, ये ध्यान रखिए, 1 चम्मच मेथी दाना आपको उसी तरीके से खड़े ही खाना है और 1 गिलास गुनगुना पानी पी लेना है। आप पूरे दिन गैस के भूल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि गैस जैसी कोई भी चीज होती है। मेथी में बहुत गुण है। हमारे इंडियन किचन में 9 हर्ब्स हैं जो कि हमें बहुत हेल्प करते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करने में। और जब आप पेन में नहीं रहेंगे तभी आप योग, एक्सरसाइज या कुछ भी कर सकते हैं, नहीं तो वो आपको फिर तकलीफ दे होगा। आप ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएंगे, उसको ज्यादा लंबा लेकर के नहीं चल सकते। मेडिटेशन को करने के लिए सबसे अच्छा टिप्स यही है कि आपका दिमाग बिल्कुल स्थिर होना चाहिए। आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि अगर आप 10 मिनट बैठे हैं तो आप स्पाइन स्ट्रेट करके 10 मिनट बैठे हैं, मतलब उसके बीच में आप कोई कभी उठेंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे। आपको कितना भी इंपॉर्टेंट काम क्यों ना हो, आप अपना टाइम ऐसा देख लीजिए जिस समय आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। आप किसी भी अकेली जगह में बैठ करके पहले स्टार्ट करें। जब हम मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं तो हमें सबसे पहले शांत और बहुत ही प्राइवेसी चाहिए होती है, ताकि हम अपने माइंड पे कंसंट्रेट कर सकें, हमारे दिमाग में क्या विचार आ रहा है, क्या जा रहा है, उसको सोच सकें। तो सबसे पहले आप अपने स्पाइन को बिल्कुल स्ट्रेट करिए, एकदम आराम से कहीं भी इस तरीके से आम करके बैठ जाइए। और जो भी थॉट आप उसको बस चल जब से निकल रहा है और आ रहा है और जा रहा है, आप उस पर विचार करिए, बिल्कुल रोकिए मत उसको। इस तरीके से आप अपनी प्रैक्टिस को धीरे 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 बढ़ाते जाइए और फिर आप देखेंगे कि आप शोर, जहाँ भीड़ है, जहाँ लोग आ जा रहे हैं, वहां भी अपने आप को आप मेडिटेट कर लेंगे, क्योंकि धीरे धीरे हमें बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है इस चीज की। और हमारी सांसों की गति, जब हम इनहेल करते हैं तो सांस को सुनने को और फील करने को कोशिश करिए। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। खूब अच्छे से पानी पीजिए। अगर आपको सुबह आप टहल सकते हैं, वॉक कर सकते हैं तो थोड़ा सा वॉक करिए।
फ्रेश एयर में, आप गार्डन में, बागीचे में, कहीं भी जा करके, अगर रोज टाइम नहीं मिलता है तो आप वीकेंड पे कोई ऐसी जगह चुन लीजिए जहाँ आप हरा भरा पेड़ पौधा हो, जहाँ पे काफी हरियाली हो, आप वहां जा करके अपने आप को मेडिटेट कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। नेचर भी एक तरीके का मेडिटेशन है। हम सनसेट कब हुआ और सनसेट कब देखा था और सनराइज कब देखा था, आज के टाइम में बहुत सारे लोग इसको मिस करते हैं, जो कि नेचर का सबसे अच्छा मेडिटेशन पॉइंट है। जब आप सन को डूबते हुए देखते हैं और सूरज को उगते हुए देखते हैं, उस वक्त की अनुभूति अलग होती है। वो आपको इतना मेंटली रिलैक्स और पीस करता है कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर मौका मिले तो जरूर करके देखिए। जिंदगी एक बार मिलती है, सेहतमंद रहना बहुत जरूरी है, स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, तभी हम सारी चीजों का उपभोग कर सकते हैं। नहीं तो ये सारी चीजें होकर भी आपके लिए बेकार है। और लास्ट में यही बोलना चाहूंगी कि आप लोग जहां भी रहें, सेहतमंद रहें, स्वस्थ रहें। योग डे सिर्फ एक दिन मनाने से नहीं होगा, ये आपको रोज मनाना पड़ेगा, अपने लिए मनाना पड़ेगा, औरों के लिए नहीं। क्योंकि हम फिर से बोल रहे हैं कि हमारा शरीर है, जिम्मेदारी हमारी है कि हम इसको कितना ख्याल रखें, कितने सही तरीके से अपने खान पान की व्यवस्था करें, कितना अच्छा चीज अपने बॉडी में डालें, क्योंकि ये हमारी बॉडी है, कोई गार्बेज नहीं है कि कुछ भी उठाया और डाल लिया और काम चल रहा है। क्योंकि जब ज्यादा कूड़ा इकट्ठा हो जाएगा तो बदबू ही आएगी, वहां से खुशबू नहीं आएगी। तो आप सबसे पहले तो अपने खान पान का बहुत ध्यान रखिए, जितना सेहतमंद चीज हो सकता है उतनी सेहतमंद चीजें खाएं। नेचर से जुड़ के रहें, जितना नेचर के करीब रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। और अपने लिए वक्त निकालें, 15 से 20 मिनट जरूर। योग करें, निरोग रहें, यही मेरा आज का मैसेज है आप लोगों के लिए। एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया, इतना वक्त दिया, सुना, और मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर मेरे इतने सारे बोलने में अगर थोड़ा भी चीज आप अपने जिंदगी में उतारेंगे और उसको करना स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद। Download the MediBuddy app now. Subscribe to our YouTube channel for more updates.